जोहार, मैं लक्ष्मी उरांव झारखंड M7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप किस ज़िले से हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके ज़िले के खबरों को भी बता सकें। चलिए आज की सभी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। झारखंड में 7 दिनों में पेट्रोल 7 रुपये और डीजल 9 रुपये हुआ महंगा, जाने नया रेट। झारखंड में पेट्रोल डीजल की वृद्धि लगातार जारी है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के भाव में लगातार 90वें दिन बढ़ोतरी कर दी है। 137 दिन के विराम के बाद तेल कंपनियों ने 22 मार्च से ही तेल की कीमतों में वृद्धि करनी शुरू कर दी थी, जो आज तक बदस्तूर जारी है। झारखंड के मॉडल स्कूलों में होगी संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति, जाने क्या होगी चयन प्रक्रिया और सैलरी। राज्य के उत्कृष्ट व मॉडल स्कूलों में आवश्यकता अनुरूप कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति होने वाले शिक्षकों का मानदेय तय कर पत्र जारी कर दिया है। पत्र के अनुसार प्राथमिक से लेकर +2 तक की पढ़ाई के लिए केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सरुल पर्व से आदिवासी समुदाय का नव वर्ष होता है शुरू, जाने सखुआ वृक्ष का विशेष महत्व। सरुल पर्व की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन की ओर से जुलूस निकाले जाने संबंधी हरी झंडी मिलने के बाद तैयारी जोर पकड़ ली है। सरुल पर्व से आदिवासियों का नव वर्ष शुरू होता है, इसलिए आदिवासी समाज के लोग इसे पूरे उत्साह एवं उमंग से मनाते हैं। वहीं इस पर्व में सखुआ वृक्ष का विशेष महत्व होता है। साथ ही पहान घड़े में पानी देखकर बारिश का अनुमान लगाते हैं। कोडरमा में 2 हादसे, पत्थर खदान में मजदूर की मौत, 2 सड़क दुर्घटना में मौत पर आक्रोशितों ने सड़क किया जाम। कोडरमा में बुधवार को 2 हादसे हुए। नवलसाही थाना क्षेत्र के नवाद स्थित एक पत्थर खदान में ड्रिलिंग के दौरान हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं डोमचांच थाना क्षेत्र के कोडरमा जमुआ मुख्य मार्ग स्थित राइडी मोड़ के समीप सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही आक्रोशित लोगों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। हालांकि करीब 2 घंटे बाद सीओ एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा समझाए जाने के बाद जाम हटाया गया। बैंक घोटाला केस में ज्ञान प्रकाश सरावगी को ईडी ने किया गिरफ्तार, आज रिमांड में लेने के लिए करेगा अनुरोध। प्रवर्तन निदेशालय ने 75 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले में शामिल ज्ञान प्रकाश सरावगी को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सरावगी बंधुओं के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के मद्देनजर की गई है। ईडी ने ज्ञान प्रकाश को पूछताछ के लिए अपने कार्यालय में बुलाया था। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी द्वारा दर्ज प्राथमिकी में सरावगी बंधुओं के अलावा सीए अनीस अग्रवाल को अभियुक्त बनाया गया है। झारखंड के घरेलू कामगारों की स्थिति खराब, महज 3,000 रुपये प्रति माह में काम करने को विवश। झारखंड के घरेलू कामगारों में 70% को महीना में मात्र 3,000 रुपये और 10% को अधिकतम 4,000 रुपये का वेतन मिलता है। बाकी 20% कामगार 2,000 रुपये में भी काम करने को विवश हैं। घरेलू कामगारों में 40.9% शिक्षित हैं। यह आंकड़ा झारखंड एंटी ट्रैफिकिंग नेटवर्क और स्पार्क रांची द्वारा झारखंड के घरेलू काम करने वालों की स्थिति पर किए गए सर्वे में मिला है। जेएसएससी को झारखंड हाई कोर्ट में फिर मिली चुनौती, प्रार्थी बोले बदले नियमावली के चलते नहीं दे पा रहे परीक्षा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। प्रार्थी अभिषेक कुमार दुबे व अन्य की ओर से अधिवक्ता कुशल कुमार व अपराजिता भारद्वाज ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में प्रार्थियों ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से लागू जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 के कारण वह परीक्षा के लिए आवेदन नहीं दे पा रहे हैं। रांची के स्मार्ट सिटी में झारखंड के मंत्रियों के बंगले का निर्माण कार्य शुरू, मिलेगी ये सारी सुविधाएं। एचएसी स्थित स्मार्ट सिटी में मंत्रियों के बंगलों का निर्माण शुरू कर दिया गया है। 2 साल में 69.90 करोड़ की लागत से 9 एकड़ भूमि पर 11 मंत्री आवास तैयार किए जाएंगे। निर्माण के लिए चयनित कंपनी केएमवी ने काम शुरू कर दिया है। दिल्ली की कंपनी मॉस एंड वाइल्ड ने बंगलों का डिज़ाइन तैयार किया है। फुटबॉलर अष्टम उरांव के परिवार के पास सरकारी सुविधा के नाम पर है केवल राशन कार्ड, ऐसी बनाई पहचान।
झारखंड की बेटी अष्टम उरांव का चयन भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम में हुआ है। उनका घर गुमला के विशुनपुर प्रखंड के बनारी गौराटोली गांव में है। फिलहाल अष्टम अभी गोवा के प्रशिक्षण केंद्र में है, लेकिन अष्टम को ये सफलताएं ऐसी ही नहीं मिली। इसके पीछे उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण है। टाटा स्टील में जूनियर इंजीनियर के पदों पर निकली नौकरी, जाने क्या है योग्यता। टाटा स्टील के महाराष्ट्र व ओडिशा राज्य के विभिन्न विषयों में इंजीनियरिंग किए अभ्यर्थियों के लिए जूनियर इंजीनियर ट्रेनी पद पर बहाली निकाली है। इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 अप्रैल है। टाटा स्टील के ऑफिशियल वेबसाइट www.tatasteel.com पर लॉगिन कर आवेदन किया जा सकता है। जारी विज्ञप्ति के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को 1 साल के प्रशिक्षण पर रखा जाएगा। कोडरमा में महुआ चुनने के दौरान पेड़ की डाली टूटी, 1 बच्चे की मौत, 2 घायल। कोडरमा के डोमचांच थाना अंतर्गत घरबरिया बार के पास महुआ चुनने के दौरान पेड़ की डाली टूटकर गिर जाने से 1 बच्चा की मौत हो गई, जबकि अन्य 2 बच्चे घायल हो गए। मृतक की पहचान रौनक यादव पिता प्रकाश यादव, घायल की पहचान अंकित यादव व कौशल यादव के रूप में की गई है। धनबाद जोड़ा पोखर हत्याकांड मामले में क्या है अपडेट, पुलिस ने साझा की जानकारी। धनबाद के जोड़ा पोखर से नाबालिग हत्याकांड मामले में पुलिस द्वारा कराया गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिसरा एवं भिजेनल स्वभाव को चिकित्सकों ने सुरक्षित रखा है। वहीं सड़क जाम कर रहे लोगों को सिंदरी सीएसपी अभिषेक कुमार ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। गिरिडीह के कपिलो पंचायत पर बनेगी डॉक्यूमेंट्री, पर्दे पर दिखेंगी ग्राम प्रधान इंदु देवी। झारखंड के पंचायतों के लिए अच्छी खबर है। गिरिडीह जिले के एक बिरनी प्रखंड की कपिलो पंचायत राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुकी है। पंचायत को रोल मॉडल बनाने की वजह से जल्द ही कपिलो पंचायत की महिला मुखिया इंदु देवी पर्दे पर नजर आएंगी। आदर्श पंचायत बनाकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित करने में कामयाब रही कपिलो पंचायत पर डॉक्यूमेंट्री बन रहा है। इसके लिए बाकायदा दिल्ली से आई टीम ने पंचायत में किए गए कार्यों को ड्रोन कैमरे से कैद किया। सरहुल और रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर जारी हुआ गाइडलाइन, इन शर्तों के साथ निकाले जुलूस। झारखंड की हेमंत सरकार ने सरहुल और रामनवमी शोभा यात्रा समेत अन्य धार्मिक जुलूस निकाले जाने को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत एक जुलूस में 100 लोगों को शामिल होने की छूट दी गई है। साथ ही जुलूस के दौरान म्यूजिक या डीजे बजाने पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा धार्मिक जुलूस शाम 6 बजे तक ही निकाले जाएंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने गाइडलाइन जारी की है। 6th जेपीएससी के पुराने मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका, अब सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी चुनौती। 6ठी जेपीएससी की सबसे पुरानी मामले में झारखंड हाई कोर्ट की डबल बेंच ने दायर याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने राहुल कुमार वाद की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। इस याचिका में प्रारंभिक परीक्षा के बाद सरकार के संकल्प को चुनौती दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को याचिकाकर्ता चुनौती देंगे। हटिया पुरी तेजस्विनी एक्सप्रेस और हटिया झारसुगुड़ा मेमो ट्रेन का परिचालन रद्द, जाने क्या है कारण। दक्षिण पूर्व रेलवे के तहत ट्रेन संख्या 18451 हटिया पुरी तेजस्विनी एक्सप्रेस का परिचालन 30 मार्च 2022 को रद्द कर दिया गया। वहीं ट्रेन संख्या 22840 भुवनेश्वर राउरकेला इंटरसिटी एक्सप्रेस को भी रद्द कर दिया गया था। चक्रधरपुर मंडल अंतर्गत राउरकेला झारसुगुड़ा रेल खंड के तहत बामरा स्टेशन पर जन आंदोलन के कारण इन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई थी।